Hello, my tenthies. I'm your teacher Ruchi Agrawal, teaching you maths in my channel Maths with Ruchi में चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंटिन्यू है हमारा एक्सरसाइज 5.3 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे आज हम। छोटे छोटे से वीडियोस बना रही हूँ मैं आपके लिए, सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ टेक्स्ट बुक के, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के। ठीक है, आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए जिससे सबकी हेल्प हो। ठीक है, इसमें आपका कुछ भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ये भी बताइए कि क्या ये छोटे छोटे वीडियोस आर यू ओके विथ इट, या आप ये चाहते हैं कि पूरी एक्सरसाइज के या थोड़े बड़े वीडियोस बनाए जाएं, राइट? तो ये भी मुझे बताइएगा सो दैट आई विल कम टू नो कि भाई हाँ आप क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज़ 149। यानी 22nd टर्म मीन्स A22 इज़ 149 और आपको पता लगाना है S22। ठीक है, तो इतनी बहुत छोटे में इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है, तो अब हम इसे कैसे सॉर्ट आउट करें। देखो, हम SN इज इक्वल टू हमारे पास में लास्ट टर्म दे रखी है। अच्छा, एक और हिडन इन्फॉर्मेशन है कि आपको S22 निकालना है, यानी N आपके पास में क्या हो गया 22, ये आपको दे रखा है, पर हमारे पास में A नहीं है। अगर हमारे पास A होता तो हमारा डायरेक्ट ये फॉर्मूला लग जाता है SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस L। ठीक है, अच्छा जो दूसरा फॉर्मूला है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि A भी नहीं है हमारे पास में और SN तो हमें निकालना ही है, राइट? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को यूज़ कर हमें पहले निकालनी होगी A की वैल्यू। तो यूज़ करेंगे हम AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 होल डी। AN 22nd टर्म है 149, A हमें पता लगाना है, N-1 क्या हो जाएगा क्योंकि N 22 है तो हम इसे डायरेक्टली 21 ले लेते हैं और D हमें दे रखा है 7। तो ये हमें मिला 149 इज इक्वल टू A प्लस 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 147। तो A की वैल्यू क्या आ गई 149 माइनस 147 इज इक्वल टू A, राइट? तो A हमें मिल गया 2। A की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2। ठीक है, अब इसको यूज़ कर अब हम किसकी वैल्यू पता लगा लेंगे SN की। अब हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं, A भी आ गया, L भी आ गया, N हमारे पास में है ही। SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस L। ठीक है, SN कितना हो गया, S22 लेंगे क्योंकि 22nd टर्म की निकालनी है। N हो गया 22/2, A हमारे मिल गया 2 और L हमें दे रखा है 22nd टर्म, क्योंकि S22 लेना है तो इसकी 22nd टर्म जो होगी वो L के बराबर होगी, दैट इज़ 149। ठीक है, तो S22 इज़ 2 से 22 कटा, हमें क्या मिला 11 और 149 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 151, राइट? S22 151 मल्टीप्लाइड बाय 11, 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 5 जा 55, 55 प्लस 1 56 कैरी 5, 11 1 जा 11, 11 प्लस 5 60। S22 इज़ 1661। S22 क्या है 1661। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। आपको क्या निकालना है, S51 आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हिडन इन्फॉर्मेशन क्या है, N की वैल्यू हो गई 51। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। हुज सेकेंड टर्म A2 हमें दे रखा है 14 और A3 हमें क्या दे रखा है 18। ठीक है, देखो कितना स्मार्टली आपको A नहीं दिया है, आपको क्या बता दिया A2 और A3 दिया है, तो आप D की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, D की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें 18 माइनस 14, राइट? और उससे आप क्या निकाल सकते हैं, आप A भी पता लगा सकते हैं। तो सीधा आप SN का जो N/2 2A प्लस N-1 D वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। D किसके बराबर होगा A3 माइनस A2, दैट इज़ 18 माइनस 40 विच इज़ 4। तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास में 4। अच्छा, A कैसे निकालेंगे हम, A2 माइनस D से, राइट? तो A2 हमारे पास 14 है माइनस D 4 है, तो A हमें क्या मिल गया 10।
राइट। तो a हमारे पास में आ गया है 10, d हमारे पास में आ गया है 4। तो अब हम S51 निकाल सकते हैं, राइट। S51 उसके लिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। SN हमेशा सबसे पहले हर क्वेश्चन में फॉर्मूला दीजिए। मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि चाहे आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी फॉर्मूला सबसे पहले आपको लिखना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको ये फॉर्मूला बाय डिफ़ॉल्ट, दिस इज कॉल्ड मसल मेमोरी, है ना, तो वो आपको याद हो जाएंगे। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 होल d, राइट। तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। n है हमारे पास में, a हमने फाइंड आउट कर लिया है, n अगेन दे रखा है और d भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो डायरेक्टली S51 हम निकाल सकते हैं। S51 इज इक्वल टू n की जगह 51/2 2a, a हमारे पास में है 10 प्लस 51 - 1 हो गया 50 और d की वैल्यू है 4। तो S51 इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 2, राइट। और ये हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाय 54 जा 2 प्लस, ये दिस इज प्लस का साइन, राइट। ये बस ये ही हमारी गलतियां हैं और इसे कभी कॉमन इजी मिस्टेक कह के कॉमन मिस्टेक करके मत छोड़िएगा, ठीक है। S51 किसके बराबर हो जाएगा 51/2 एज इट इज़। अब देखो क्या इसमें से 20 कॉमन आ रहा है, तो हम इधर 20 कॉमन ले लेते हैं। ऐसा मैं क्यों करती हूँ, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ आवर सॉल्यूशन। तो 20 बन जा 20 और 20 10 जा 200, राइट। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, 10 हो गया। S51 क्या है 510 मल्टीप्लाइड बाय 11, 10 + 1 11। तो S51 हमारे पास में आएगा 11 0 ज़ा 0, 11 बन जा 11 कैरी 1, 11 5 ज़ा 55, 55 + 1 56। S51 इज इक्वल टू 5610। S51 इज इक्वल टू 5610। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमें, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP यानी क्वेश्चन 9 में है S7, राइट। S7 ऑफ एन AP इज 49। दूसरा हमें क्या दिया है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म यानी S17 भी हमें दे रखा है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, आपको SN पता लगाना है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, राइट। तो अब बड़ा कन्फ्यूजन है साहब, ये कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, ये क्या अजीब सा क्वेश्चन दे दिया, यही दिया रहा होगा आपके दिमाग में, कुछ भी नहीं है। हमने सेकंड जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने करा था कि भाई इसमें से हमने 2 इक्वेशंस बनाई थी और उसको सॉल्व करके हमने वैल्यूज़ निकाली थी। बस बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे और n की जगह फिर हम n रख देंगे, बाकी सब वैल्यूज़ रख देंगे, बाकी हम n की जगह n रख के इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाला है ये हम सब के लिए, ठीक है। चलिए तो अब हम देखो इसमें आपको क्या बताना है, सम ऑफ n टर्म्स, राइट। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 होल d। तो ये SN जो है आपको n की टर्म्स में बताना है। तो n की टर्म्स में बताना है तो फिर आपको उसके लिए 2 वैल्यूज़ तो चाहिएंगी एटलीस्ट a और d की, राइट। तो बस हमें 2 इक्वेशन, इन दोनों से वो 2 इक्वेशन सेट कर a और d की वैल्यू पता लगानी है और उससे हम SN बना लेंगे n की टर्म्स में। क्लियर, कंसेप्ट समझ में आया। कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही नहीं करिए, उसे समझिए कि उसमें ये मेथड हमने क्यों अप्लाई किया है, कब अप्लाई किया है। उसके लिए आपको हार्डली 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, पर दिस विल मेक योर कंसेप्ट क्लियर। आई ऑलवेज फोकस ऑन कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, क्या कि हम SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l का फॉर्मूला क्यों नहीं ले लेते। ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। जब हमें SN निकालना है तो हम लास्ट टर्म कैसे किस फॉर्म में हम लेंगे, उसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। n की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट। तो इसके लिए हम इसे दिस फॉर्मूला वी विल यूज़ और हम इसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमें एक बार क्या करना है, सॉल्यूशन में फॉर्मूला लिख देना है। SN इज इक्वल टू n/2 2a
प्लस n माइनस वन होल डी, राइट। सबसे पहले हम S7 को यूज़ कर रहे हैं। S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस n माइनस वन होल डी, ठीक है। S7 की जगह मुझे रख लेना है 49, तो 49 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस n माइनस वन होल डी, ठीक है। अब ये हम इसे क्या करेंगे, अच्छा n की जगह भी तो 7 रखेंगे हम, 7 राइट। तो इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, जो डिवाइड कर रहा है वो मल्टीप्लाई करेगा और जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू 2a प्लस 7 माइनस 1 6d, 7 7 जा 49, राइट। तो ये हमें क्या मिल गई इक्वेशन 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, और एक फाइनल इक्वेशन हम ले लेंगे सिंपलर फॉर्म में, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने, ठीक है। फिर हम S17 को यूज़ करेंगे, राइट। S17 की वैल्यू हमें दे रखी 289 इज इक्वल टू 17th वैल्यू है तो 17/2 2a प्लस n की वैल्यू है 17 माइनस 1 होल डी, राइट। अब ये उसी तरह से ट्रांसपोज हो जाएगा, 289 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 17, राइट, इज इक्वल टू 2a प्लस दिस विल बी 16d, राइट। अब देखिए क्या 289 को हम 17 से डिवाइड कर सकते हैं, हम चेक कर लेते हैं। 289 17 से, 17 1 जा 17, हमें क्या मिला, 8 में से 7 1 और 1 119, 17 7 जा 119 होता है, यस, तो 17 7 जा 119, ठीक है। तो 17 जा, मतलब ये 17 का स्क्वायर नंबर है 289। अब देखिए ये भी पूरा 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आप अगर आपको कैलकुलेशन में आप ठीक है तो आपको पूरे इसी को यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, अदरवाइज आप क्या करेंगे, 17 2 जा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। इसे हमें मिला है 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो दिस आई विल गेट a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो ये दिस इज इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों को यूज़ कर 1 और 2 का यूज़ कर हम पहले d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इक्वेशन 1 था ये, साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, a से a कैंसिल, 8 प्लस का है 3 माइनस का, तो सब्ट्रैक्शन होगा, वी विल गेट 5d, और 17 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा 10, राइट। तो d इज इक्वल टू वी विल गेट 10/5 विच इज इक्वल टू 2। d की वैल्यू मिल गई। अब किसी भी एक इक्वेशन का यूज़ कर d को यूज़ कर हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 7। तो a हमें क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 6, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो दैट्स इट, a इज इक्वल टू 1। तो a 1 आ गया, d हमारे पास में 2 आ गया। अब हम इस फॉर्मूला में से पुट कर दें और तो n की फॉर्म में हमें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो Sn इज इक्वल टू n एज इट इज रहेगा, क्योंकि n की फॉर्म में हमें Sn निकालना है, n/2। a की जगह हम रख देंगे 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस n माइनस 1, ये एज इट इज रहेगा। d की जगह हम वी विल पुट 2, ठीक है। चलिए, अब Sn इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2 1 जा 2 प्लस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या मिला, Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2n, 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n इंटू n, दैट इज n स्क्वायर, ठीक है। तो Sn को n की फॉर्म में हमने क्या बताया, n स्क्वायर। ये थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन था, थोड़ा सा समझने जैसा था, सो इस पर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी।
तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।